किसके द्वारा की गई? बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर। जल्दी बताइए, बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? सब जानते होंगे बेलूर मठ की स्थापना। और एक और है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, इन सब की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, इन दोनों की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। स्थापना कब किया गया? 1897 में। ईयर भी लिख लीजिए। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और विवेकानंद ने किताब लिखी थी। स्वामी विवेकानंद की एक बुक था जिसका नाम था अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, 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 अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये स्वामी विवेकानंद का किताब है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के ओरिजिनल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। भाई रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ किसने बनवाया? स्वामी विवेकानंद। 1897 में 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। विवेकानंद की किताब का नाम है अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। विवेकानंद के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का ओरिजिनल नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद 2 बार 1893 में और 1900 में, 1893 में शिकागो, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और 1900 में पेरिस धर्म सम्मेलन में भाग लिया। यानी स्वामी विवेकानंद ने 2 बार धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन, 1900 में पेरिस धर्म सम्मेलन। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। और उनको स्वामी किसने कहा? तो राजा खेतड़ी, राजस्थान के राजा खेतड़ी ने विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी। तो विवेकानंद को स्वामी किसने कहा? राजा खेतड़ी ने। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने कहा? तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने। स्वामी विवेकानंद 2 धर्म सम्मेलन में भाग लिया, 1893 में शिकागो में और 1900 में पेरिस में। सब हो गया। इनके किताब का नाम, गुरु का नाम, सब हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका भाई आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बता दूं, इनके गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे, कभी कभी इनकी पत्नी का नाम पूछता है। गुरु रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का नाम पूछता है। इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। इनकी वाइफ का नाम था शारदा मणि। नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए। इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज, जल्दी बताओ, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में, याद कर लो, ज्योतिबा फूले। ये वही ज्योतिबा फूले हैं जिनके किताब का नाम था गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले की किताब का नाम गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने किताब लिखा गुलामगिरी, इन्होंने ही सत्य शोधक समाज बनाया। ज्योतिबा फूले के पत्नी का नाम था ज्योतिबा फूले की जो वाइफ थी वो थी सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले के वाइफ का नाम था सावित्री बाई फूले। चलिए हो गया। इसमें और भी नाम है, बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी का संबंध है, इन्होंने बाल विवाह पर रोक के लिए काम किया था। इन्होंने बाल विवाह पर रोक के लिए काम किया था, बाल विवाह पर रोक के लिए कार्य किया था। बहराम जी मालावारी का कार्य कहाँ है भैया? कार्य किया था कहाँ? बाल विवाह को रोक के लिए। केशव चंद्र सेन, इनका संबंध था ब्रह्म समाज से। केशव चंद्र सेन का संबंध था ब्रह्म समाज से। और आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ जाए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना 1867 में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन से। बहराम जी मालावारी, इनका संबंध है बाल विवाह से। बहराम जी मालावारी, इनका संबंध है भैया बाल विवाह से। और ज्योतिबा फूले ने किताब लिखा गुलामगिरी, उनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फूले। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था छुआछूत को दूर करना, जो निचले कास्ट के लोग हैं उनको भी मंदिर में प्रवेश कराना और उनको भी बराबर का हक दिलाना। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ज्योतिबा फूले जो थे सत्य शोधक समाज के संस्थापक,